नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 15वीं प्रश्नावली के बारे में, तो आज से अपन शुरू करेंगे 15.3। तो पहले इसके बारे में अपन बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर देखेंगे इसके एक सवाल, ताकि आपको आसानी से सवाल समझ में आ जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको पूरे सवाल को, पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये आपको प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अदरवाइज आप इसको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, आपके अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो देखते हैं इसके जो सवाल है उसका बेसिक क्या है वो। देखो, इसमें कोई नया सूत्र तो काम में आएगा नहीं। अपने जो पीछे 5.1 और 15.1 और 15.2 में पढ़ा है वही सारे फॉर्मूले काम आएंगे, लेकिन उसको लगाना कैसे है, किस तरह से अपन इसका ज्ञात करेंगे वो अपन देखते हैं। तो पहले देखते हैं आपको क्या क्या किस तरह से करना है, पहले उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं आपको इसके अंदर क्या है। अधिकतम सवाल के अंदर छायांकित भाग ज्ञात करना होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग देखो, कोई निश्चित नहीं होता हर सवाल में कि ऐसा ही होगा, कैसे भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, एक वर्त है, ये दूसरा वर्त है, ठीक है। आपको इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे अपन इसको क्या बोलते हैं, परिवर्त वर्त का क्षेत्रफल। ये रेनी इतना इतना जो रास्ते का क्षेत्रफल या जो भी कह दो, इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो देखो इसके अंदर अपन करते क्या है, ये जो बाहर वाला बड़ा वर्त है, देखो आपको मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आपको इतना बड़ा एक कपड़ा दे दिया या कागज दे दिया, ठीक है। आपको ये डिजाइन रखना है, ठीक है। इतना बड़ा आपको गोल गोल कपड़ा काट के दे दिया या कागज काट के दे दिया। अब आपको ऐसा ऐसा डिजाइन रखना है, बीच वाला हटा देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे में से बीच बीच में से गोल काट देंगे। काटने का मतलब अपन इस सवाल में समझेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो बड़े वर्त में से अपन क्या करेंगे, बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल या आंतरिक वर्त का क्षेत्रफल, ये करेंगे तो अपना छायांकित भाग आ जाएगा। इस सवाल में इस तरह से निकाल सकते हैं। सब सवालों में अलग अलग तरीके से। अब मान लो आपको ऐसा सवाल दिया हुआ है, आपको एक वर्त दे रखा है, इसके अंदर एक वर्त है, ठीक है। आपको ये वाला भाग जो छायांकित भाग दिख रहा है ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये वर्त दिया हुआ है, इसकी मान लो भुजा जो भी दे रखी है, आपको इसका छायांकित भाग ज्ञात करना है। तो देखो आप कैसे करेंगे। देखो बाहर आकृति कौन सी, आपको समझ लो एक कागज का टुकड़ा ऐसे ये दे दिया वर्गाकार। अब आप क्या करेंगे, इस वर्त को हटा देंगे बीच में से, तो आपके पास ये बाहर बाहर वाला डिजाइन रह जाएगा इस तरह से। ये वाला भाग आपको रखना है, ठीक है, ये वाला। तो आप क्या करेंगे, देखो यहां छायांकित में से अपने क्या करेंगे, पहले क्या है आपके पास वर्ग है, और वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, एक वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब देखो इसको उदाहरण से और समझते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो और देखो दोबारा से। मान लो इस पूरे वर्त का ना, जो पूरा बड़ा वाला वर्त है ये, इसका क्षेत्रफल है मान लो 200, ठीक है। और जो अंदर वाला वर्त है ये अंदर वाला वर्त है, ये जो अंदर वाला वर्त है ये है, इसका क्षेत्रफल है मान लो 150। पूरे का क्षेत्रफल 200, अंदर वाले का 50। तो क्या आप बता सकते हैं ये बार बार कितना बचेगा, बिल्कुल आसानी से। आप क्या करेंगे, 200 में से यहां क्या करेंगे, 200 में से 150 घटा दो, आपके पास 50 उत्तर आ गया, यानी अंदर अंदर ये वाला क्षेत्रफल रहेगा। इसी तरह इसको करते हैं। मान लो आपको वर्ग का क्षेत्रफल है 100, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100, और वर्ग का है वो है 80। वर्ग का कितना है 80। तो देखो इसमें से क्या करेंगे, आप पूरे का 100 है, तो 100 में से अगर 80 घटा देंगे आप, तो आपने इस वर्ग को घटा दिया, तो पीछे ये वाला भाग और ये इतना डिजाइन जो है या छायांकित भाग इसको बोलते हैं, ये बता। तो कितना हो गया 20। इस तरह से आपको एक बड़ी आकृति से में से छोटी आकृति को अलग करना पड़ेगा। एक ही हो सकती है, दो हो सकती है, ठीक है। तो उसको अलग कर देंगे तो अपना छायांकित भाग रहेगा। अब वहां पर आपको सवाल के अंदर दिमाग लगाना है कि कौन से छायांकित भाग को किस में से अलग करना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर वो चीज आपको पता चल गई तो आपके लिए सबसे सरल प्रश्नावली यही हो जाएगी 15.3। आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, जैसे जैसे अपन सवाल करेंगे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आप पूरी प्रश्नावली इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत ही इजी प्रश्नावली थी। तो देखते हैं इसके सवाल इस तरीके से आपको करने हैं। बाकी अपन सवाल के में और देखते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब छायांकित भाग होता क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब एक और देख लेते हैं। जैसे छायांकित भाग आपको ये दे दिया, जैसे ये दिया पर, या मान लो कुछ और दे दिया, जैसे आयत दे दिया,
ठीक है, इसमें से ये और ये अलग कर दिया। अब बीच में जो बचा हुआ है ये छायांकित भाग है, मान लो आपको इसको अलग करना है, तो ये देखो पहले आपको क्या दिख रहा है, आयत। ठीक है, तो छायांकित के लिए क्या करेंगे, आप खुद सोचो किस में से किसको घटाएंगे। तो पहले तो बढ़िया करती है आयत, आयत में से किसको घटा देंगे, ये देखो अर्धवर्त इधर है, इधर भी अर्धवर्त है, तो 2 इंटू अर्धवर्त, 2 अर्धवर्त है ना, एक ये रहा देखो अर्धवर्त और एक ये रहा, 2 अर्धवर्तों को घटा देंगे तो आपके पास छायांकित भाग ये बचेगा। अगर मान लो अपन इसको उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो 100 है और ये इसका और इसका एक का क्षेत्रफल मान लो 20 है, तो दूसरे का भी 20 होगा, तो अपन क्या करेंगे 2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 40, कितना हो जाएगा 60, यानी ये जो डिजाइन है इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 60। अब अपन ये क्षेत्रफल यहाँ तो सीधा लिख रहे हैं, वहां अपने को क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगा के ज्ञात करना पड़ेगा दोनों क्षेत्रफल। ठीक है, सवाल के सूत्र वही पीछे वाले सारे काम आएंगे, 15.1 और 15.2 वाले। अब अपन एक एक सवाल देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसका सबसे पहला सवाल, आप सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ जो आपके बेसिक है मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो सवाल से ही क्लियर होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। पहला सवाल है 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में, एक 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है जिसमें अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करनी है। देखो आपको ये दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, ये एक वर्ग है, ठीक है, इसके अंदर बना हुआ है एक वर्ग, ठीक है, इसके अंदर एक बना हुआ है, इस तरह से वर्ग बना हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस अंदर वाले वर्ग की परिधि ज्ञात करनी है और आपको इस वर्ग की भुजा दे रखी है। वर्ग देखो ये होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी चारों तरफ से 14 है। ठीक है, तो देखो आपको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर ये 14 है तो यहां से अगर अपन इसको लाइन खींचे तो भी कितना हो जाएगा, 14 ही रहेगा। लेकिन अपन वर्ग की जो केंद्र से जाने वाली और वर्ग की दोनों भागों पर जो लाइन टच करती है उसको क्या कहते हैं, व्यास। तो ये अपना क्या हो गया, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर व्यास है इसका, यानी इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास भी क्या है 14 सेंटीमीटर। और व्यास से अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो इससे अपना ये आधा भाग अगर पूरी 14 है तो आधे कितनी हो जाएगी, 7, त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या से अपन वर्ग की परिधि निकाल सकते हैं। तो देखो ये लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। आप देखो चित्रानुसार या प्रश्नानुसार कह सकते हैं, वर्ग की भुजा बराबर वर्ग का व्यास। ठीक है, वर्ग की भुजा बराबर वर्ग का व्यास। तो व्यास कितना है, वर्ग का व्यास बराबर कितना है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या यानी अपना होता है r, 14/2 यानी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, 2 एकम 2, 7 दूनी 14। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो अपन निकाल लेते हैं वर्ग की परिधि। परिधि का सूत्र आपको अच्छे से याद है, 2πr होता है। ठीक है, मान रख दो 2 इंटू 22/7 इंटू r का मान कितना है 7, तो ये 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुणा कर दो 44 सेंटीमीटर। देखो परिधि है तो स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं लगाएंगे, सीधा सेंटीमीटर आएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखो ये सवाल दे दिया आपको, एक त्रिभुज पहले ABCD क्या दिया हुआ था, एक वर्ग दिया हुआ था जिसके अंदर एक वर्ग है। ठीक है, जो इसकी भुजा है वो इसका क्या है, व्यास है। व्यास से अपने त्रिज्या निकाल ली और त्रिज्या से परिधि का सूत्र निकाल लिया। तो देखो कितना आसान सा सवाल है, लेकिन पेपर में इतने आसान भी सवाल आ जाते हैं और अपनी बिना प्रैक्टिस की वजह से अच्छे से बिना समझे इसको आप आसानी से नहीं कर पाते एग्जाम के अंदर। तो ये था इसका पहला सवाल। इसके बाद देखो दूसरा सवाल, ये भी काफी अच्छे कॉन्सेप्ट का सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो देखो पहले सवाल को समझते हैं। किसी वर्ग की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 74 है। ठीक है, वर्ग की परिधि और त्रिज्या का अंतर क्या है 74 है। उस वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद करना है, यानी वर्ग की परिधि की जितनी लंबाई है उसमें से अगर त्रिज्या घटा देते हैं तो अपने पास 74 आएगा। यानी अपने क्या कह सकते हैं, वर्ग की परिधि, ठीक है, माइनस त्रिज्या 74। ठीक है, वर्ग की परिधि अपन मान लेते हैं, माना त्रिज्या, यहां लिख लेते हैं माना त्रिज्या
अब आपको पता है वर्ग की परिधि क्या होता है 2 पाई r और माइनस त्रिज्या क्या होता है r। ये देखो परिधि का सूत्र लगा है, यहाँ त्रिज्या लिखा है, बराबर कितना है 74। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें भी r आ रहा है, इसमें भी r आ रहा है, तो r अपन क्या कर लेते हैं, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 2 पाई माइनस, यहाँ r का r कॉमन आ गया, पूरी की पूरी संख्या कॉमन आ जाती है, आपको बताया था 1 बचेगा। ये कितना हो गया 74। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये 2 इंटू 22/7 माइनस 1, ये आ रही है इसके गुणा में बराबर 74। अब देखो अपन ये क्या होता होगा 44। ठीक है, लघुत्तम ले लेते हैं 7, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 7 इंटू 1 इंटू 7। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो इसके साथ में गुणा में आएगा 7, यहाँ आपने मान दिया 8 बराबर 74। अब देखो इसको आगे करते हैं तो ये आ जाएगा r, 44 को 1 से गुणा किया 44, 7 एकम 7, 44 में से 7 आएंगे तो कितने बचेंगे 37। कितने बचेंगे 37/7 बराबर 74। इतना आपको समझ में आ गया। देखो 44 में से 44 एकम 44, 44 को 1 से गुणा करेंगे 44 और 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, तो 44 में से 7 घटाए तो क्या बचेगा 37। 37/7 बराबर 74। अपने को r का मान निकाला, r कितना हो जाएगा देखो 74, इधर जाएगा तो 7 ऊपर गुणा में 37 जाएगा वो भाग में, 37 जाएगा। देखो इधर जो भाग में होता है वो गुणा में और इधर गुणा में वो भाग में, तो 37 से कम 37, 37 दूनी कितना होता है 74, तो r बराबर कितना आ गया 14 सेमी। आपके पास त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या से आपसे चाहे परिधि पूछे चाहे क्षेत्रफल पूछे, कुछ भी निकाल सकते हो। यहां पर आपको पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो निकाल लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। आपको सूत्र याद है क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो मान रख देते हैं इसका 22/7 इंटू r का मान कितना है 14 इंटू 14, 14 इंटू 14, तो इसका कितना आ जाएगा देखो 7 से 2 बार कट जाएगा, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 22, 14 दूनी 28। 22 को 28 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 616, और क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे स्क्वायर। सिंपल सा सवाल था लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट वाला। देखो पहले आपको दिया वर्ग की परिधि में से अगर त्रिज्या घटा देते, देखो ये लाइन लिखी है परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 74 है, तो आप क्या करेंगे वर्ग की परिधि में से त्रिज्या घटा देते तो आपके पास 74 रहेगा। अब आप परिधि का और त्रिज्या का सूत्र लगा दिए, यहाँ पे r कॉमन ले लिया, बस इसको लघुत्तम लेके हल करना है। लघुत्तम लेके हल किया तो ये बन गया 37/7। अब इसको इधर भेज देंगे, इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा 7/37। ठीक है, ये कट के यहाँ पर आ गया 14, ये अपने r का मान निकल गया। अब r के मान से आप वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही आसान भी है। इसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, देखते हैं इसको। आपको दिया है कि दी गई आकृति में वर्ग का केंद्र O है, ये वर्ग है इसका केंद्र O है। कोण AOB, देखो AOB ये 90 डिग्री का है, तथा OA यानी OA ये 3 सेंटीमीटर है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग है नीचे वाला, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इसका क्षेत्रफल, ये आपको कौन सी आकृति दिख रही है, ठीक है। आपको देखो ये चीज हटा देते तो आपको इतना सा भाग दिख रहा है, ये इतना सा, और इतने से भाग को पर वर्ग के इस भाग को क्या बोलते हैं वर्ग का खंड यानी वर्गखंड। तो सीधा अपन वर्गखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे तो भी अपन इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो आप वर्गखंड कोण आपको पता है, त्रिज्या आपको पता है, ये त्रिज्या ही तो है। देखो परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है 3 सेंटीमीटर, तो सीधा आप वर्गखंड का क्षेत्रफल निकाल के भी निकाल सकते हैं। तो देखो इसको जो चीज दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, कोण AOB बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और OA यानी ये क्या है बराबर 3 सेमी। इसको अपन कह सकते हैं त्रिज्या, त्रिज्या OA बराबर 3 सेंटीमीटर। यहां क्या है छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग आपको किसका दिख रहा है, ये है एक वर्गखंड, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं वर्गखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। क्योंकि ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, ये एक वर्गखंड है और इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। आपने पढ़ा था 15.2 में वर्गखंड, तो ये भाग आता है वर्गखंड का, तो इसका ज्ञात कर लेते हैं। अब यहां पर मान रख देते हैं पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना है 3 इंटू 3 स्क्वायर है इसलिए 2 बार, इंटू थीटा का मान आपको दे रखा है 90 बट्टे क्या आता है 360, ये 22/7 हो गया 3 इंटू 3 माइनस
1/2 आर का मान 3 × 3 और साइन कितना आ जाएगा, देखो साइन ये कितना होगा 90 डिग्री, और साइन 90 का मान आपको पता है 1 होता है। इसमें जो कट रहा है वो काट देते हैं, ये इससे कट गया 9 × 9, 9 × 4 = 36, ये बचा 2, यहाँ 11, 11 में 99, देखो 11 × 3 × 3, 11 को 3 से किया 33, 33 को 3 से किया तो 99 बटे 7 और 2 कितना बचा 14 माइनस ये देखो आ जाएगा 9/2, 3 3 9/2, क्योंकि साइन 90 बराबर कितना होता है 1, साइन 90 बराबर 1, तो ये आ गया। अब इसको चाहे लघुत्तम लेके निकालो चाहे सीधा निकालो, अपन लघुत्तम लेके कर लेते तो लघुत्तम आएगा 14, तो 99 × 1 - 9 × 7, देखो 14 का पारा तो एक बार बोलने पर आ जाता है 14, तो ये 1 से गुणा किया, 2 का पारा 7 बार बोलने पर 14 आता है तो ये किया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 99 - 7 में कितना होता है 63/14, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया इसका, ये आ जाएगा 6/14, कितना आ गया 36/14, 36 में 14 का भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो ये कट भी रहा है 7 के पारे से 2 के पारे से 18, 18/2, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 × 35, 5 बचा, 7 × 7 = 49 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं करना आपको, सीधा सीधा आपको वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालना है जो अपने पीछे सीखा था। देखो पहले क्या किया, वर्गखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, लगा दिया सूत्र यहाँ पे, और फिर इसके बाद इसको मान रख के और इसको हल किया तो अपने पास आ गया 2.57 सेंटीमीटर। ये था आपका तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं चौथा सवाल, ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी कॉन्सेप्ट का सवाल है, इसको आप पहले सवाल को समझते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, यदि एक वर्त का परिमाप दिया हुआ है, वर्त का परिमाप और वर्त की परिधि एक ही बात होती है, यानी वर्त की परिधि कह सकते हैं वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्त है और एक वर्ग है, दोनों का क्या है परिमाप बराबर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा वो आपको बताना है। देखो आपको ये कहा हुआ है, एक ये वर्त है, ठीक है, और एक ये वर्ग है, इस दोनों को क्या है परिमाप बराबर है, ठीक है, दोनों का क्या है परिमाप बराबर है। देखो परिमाप होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। परिमाप का मतलब सीधा सा किसी भी आकृति का आपको परिमाप पूछ ले, किसी भी आकृति का, अगर सूत्र भी याद नहीं है तो भी ज्ञात कर सकते हैं वर्ग के अलावा, ठीक है। वर्ग का सीधा सूत्र होता है, वैसे आप वर्ग का भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो आपको क्या करना है, मान लो इस कोने से आपने चलना प्रारंभ किया, पहले ये लंबाई नाप ली, ये और ये, मतलब उस आकृति की आप बाउंड्री नाप लो, बाहर वाली आकृति नाप लो लंबाई, मान लो यहां से यहां तक लंबाई नापी, फिर यहां से यहां तक की लंबाई, फिर यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की, ये इसका परिमाप हो गया। वर्ग का परिमाप आपने यहां पॉइंट लगा लिया, यहां से घूमते 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 ये लंबाई ऐसे नाप ली, तो ये इसका परिमाप हो गया, ठीक है, यानी परिधि हो गया, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ये दिया दोनों का परिमाप बराबर है, आपको बताना है इनका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो सिंपल सा सवाल है, अपन करते हैं। माना वर्ग की त्रिज्या क्या मान ली अपने r, तथा वर्ग की भुजा बराबर a मान लिया, ठीक है। ये तो है अपना वर्ग और ये है वर्ग, ठीक है, दोनों का आपको दे दिया। अब अपन प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार आपको क्या दिया है, वर्ग का परिमाप या वर्ग की परिधि एक ही बात होती है, वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। आपको फिर से कह देते हैं, वर्ग की परिधि कह दो चाहे वर्ग का परिमाप कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है 2πr, और इसका क्या होता है 4 × भुजा स्क्वायर या a स्क्वायर, यहां पर अपने ये लिया तो भुजा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को आपको क्या है बराबर है, तो अपन चाहे तो यहाँ a का मान निकालो चाहे r का मान निकालो, अपन यहाँ r का मान निकाल लेते हैं। तो r बराबर देखो क्या हो जाएगा 4a² / 2π, निकाल सकते हैं ना, ये 2π इधर जाएगा तो इसके भाग में जाएगा, तो अब देखो 2 से ही कट रहा है 2, यानी 2a² / π आ गया, ठीक है, ये r बराबर आ गया। अब अपन निकालते हैं दोनों क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात।
देखो अनुपात कैसे निकलता है क्षेत्रफल का, पहले निकालेंगे अपन। देखो वर्ग का क्षेत्रफल बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, सॉरी 4a होता है, परिमाप होता है 4a, a स्क्वायर नहीं आएगा, a आएगा। ये वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो 4a आएगा, a स्क्वायर नहीं आएगा, a आएगा सिर्फ। ठीक है, तो ये निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल वर्ग का, और इसका क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा को क्या माना है a। अब अपने क्या करते हैं, r का मान जो पहले यहां से निकाला था वो r का मान यहां पर रख देते हैं। तो r का मान कितना हो जाएगा, पाई इंटू r की जगह कितना रखना है, 2a बट्टे पाई, 2a अपॉन पाई, और इसका क्या करना है, स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर बट्टे पाई का स्क्वायर, और बट्टे क्या है स्क्वायर। तो एक पाई से तो पाई कट हो जाएगा, देखो पाई 2 बार है, 1 कट हो गया। अब अपने पास क्या बचा, 4a स्क्वायर, ये इसके भाग में चला जाएगा बट्टे पाई a स्क्वायर। ठीक है, ये इसके ऊपर आएगा तो गुणा में इस पाई के साथ आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला ऊपर रहेगा और ये दोनों आपस में गुणा में रहेंगे। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो गया, कट हो गया, बट बचा क्या, 4 बट्टे पाई, पाई का मान रखे तो 22 बट्टे 7, या स्क्वायर से रख देते हैं 7 बट्टे 22, ऊपर जाएगा तो उल्टा गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये कट रहा है 2 के बड़े से, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 बटे 11, या 14 अनुपात इसको लिख सकते हैं 11, 14 अनुपात 11। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा, इसको दोबारा समझते हैं। देखो आपको ये सबसे पहले तो ये सवाल के अंदर दिया हुआ है, ये चीज ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है, तो ये यहाँ पे दोनों के सूत्र लगा के बराबर रख दिया। इससे अपने निकाल लिया r का मान, r का मान निकालने के बाद आपको कहा है क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात रख दिया, पहले वर्ग का क्षेत्रफल फिर वर्ग का क्षेत्रफल, इसके मान रख दिए यहाँ पे। मान रखने के बाद क्या करना था, r का मान जो आपने पहले यहाँ निकाला था वो r का मान यहाँ रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद ये पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे एक बार पाई बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर बटे पाई a स्क्वायर, a स्क्वायर से फिर a स्क्वायर कट गया, 4 बटे पाई, और पाई का मान अपने को पता है 22 बटे 7 होता है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा गुणा हो जाएगा, 7 बटे 22, ये आ गया 7 बटे 22 को काटा तो 14 बटे 11, या फिर इसको लिख सकते हैं 14 अनुपात 11। तो इस सवाल को आप अच्छी तरह समझ के कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की और बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।